है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपने काव्य खंड का पहले से 5 क्लास नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी या 1890 ईस्वी? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो 1889 ईस्वी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1936 ईस्वी, 15 नवंबर 1937 ईस्वी, 15 नवंबर 1938 ईस्वी, 15 नवंबर 1939 ईस्वी। तो जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। तो आप नवंबर याद ना रखिएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप 1937 में हुआ था, आप ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तुमुल कोलाहल कल्ला में कविता किससे ली गई है? लहर से, आंसू से या कामयानी से? तो तुमुल कोलाहल कल्ला में जो है वो कविता ली गई है कामयानी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। और कामयानी कब प्रकाशित हुई थी तो ये 1936 में प्रकाशित हुई थी और 1937 में इनका मौत हो गया था जयशंकर प्रसाद का। तो आप ध्यान रखिएगा कि तुमुल कोलाहल कल्ला में कविता किससे ली गई है तो कामयानी से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के, रीति काल के या आदि काल के या भक्ति काल के? तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो थे आधुनिक काल के कवि। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये थे आधुनिक काल के कवि। इसका राइट आंसर हो जाएगा को आधुनिक काल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो झरना भी जयशंकर प्रसाद की है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है और चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की है और साकेत जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी रचना नहीं है तो साकेत जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तुमुल कोलाहल कला में कविता कामयानी के किस सर्ग से ली गई है? यानी तुमुल कोलाहल कला में जो कविता है वो कामयानी के किस सर्ग से ली गई है? आशा से, इरा से या कर्म से या श्रद्धा से? तो ये जो कविता ली गई है वो श्रद्धा से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो श्रद्धा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आप यहाँ पर फिर से ध्यान रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? हल्दी घाटी या यामा या बीना या ध्रुव स्वामिनी? तो ये रचना जो है वो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो कामयानी मानी जाती है सर्वश्रेष्ठ रचना। कामयानी कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1936 में प्रकाशित हुआ था और 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि कामयानी कब प्रकाशित हुई थी तो 1936 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तुमुल कोलाहल कला में कविता में किसका वर्णन किया गया है? इरा का या उर्वशी का, श्रद्धा का या मेनका का? तो इसमें वर्णन जो किया गया है वो श्रद्धा का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो श्रद्धा का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कुसुम विकसित प्रात में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है या उन्युक्ति है, उपमा है? तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें उपमा है, लेकिन अभी तो आपको ये नहीं व्याकरण में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको पढ़ाए नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें उपमा है, तो आप इसे याद कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी एक पक्षी है जो किसके लिए तरसती है? तो उड़ने के लिए, गाने के लिए या चातक के लिए? तो ये स्वाति छत्र की बूंदे के लिए। तो चातक पक्षी है जो किसके लिए तरसती है? स्वाति छत्र की बूंदे के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाति छत्र की बूंदे के लिए चातक पक्षी तरसती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मैं हृदय की बात रे मन, मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मैं हृदय की बात रे मन में मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? श्रद्धा के लिए, उर्वशी के लिए, इरा के लिए या देवकी के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को श्रद्धा के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कामयानी किसे कहा गया है?
श्रद्धा को, सीता को या दड़ा को या उर्वशी को? तो कामयानी जो कहा गया है वो श्रद्धा को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को श्रद्धा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की किस प्रकार की रचना है? यानी चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना तो है, लेकिन किस प्रकार की रचना है? कविता है, कहानी है या उपन्यास है या नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है वो नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को घो नाटक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कामयानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कामयानी की रचना प्रकाशन जो हुआ था वो 1936 में हुआ था और 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया था। तो अब ध्यान रखिएगा, कामयानी का प्रकाशन जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जयशंकर प्रसाद के पितामह किस नाम से प्रसिद्ध थे? यानी किस नाम से वो प्रसिद्ध थे? तो प्रसिद्ध थे सुंघनी साहू के नाम से। वो सुंघनी कुछ बेचते थे तो प्रसिद्ध थे सुंघनी साहू के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो सुंघनी साहू। पितामह मतलब होता है दादाजी, तो उनके दादाजी किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जयशंकर प्रसाद जी का किस उम्र में पितृहीन हो गए थे? जयशंकर प्रसाद जी किस उम्र में पितृहीन हो गए थे? तो वो 12 वर्ष की उम्र में पितृहीन हो गए थे। यानी 12 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी का निधन हो गया था। जयशंकर प्रसाद जी काफ़ी छोटे ही थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उर्वशी चंपू काव्य के कवि का नाम क्या है? तो उर्वशी चंपू काव्य के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को जयशंकर प्रसाद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सजल जलजात का क्या तात्पर्य है? सजल जलजात का क्या तात्पर्य है? कमल या खिला कमल या जल में डूबा कमल या रसपूर्ण कमल? तो इसका मतलब होता है रसपूर्ण कमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो रसपूर्ण कमल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्रसाद का काव्य कौन सा है? तो प्रसाद का काव्य कौन सा है? हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र या साकेत या कामयानी? तो प्रसाद का जो काव्य है वो कामयानी है और कामयानी से ही ये कविता लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है? तो कामयानी है। तो आप बताइएगा 20 में से आपका कितना आंसर आपको आते थे और नहीं भी आते होंगे तो आप इसको कॉपी पेन पर नोट डाउन कर लीजिएगा और समय समय पर आप रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब काफ़ी कम समय बचा है और हिंदी में हमारा 95 to 90 स्कोर हो, इसके लिए हमारा हिंदी प्रिपरेशन के लिए ये 25 टेस्ट सीरीज लाए हैं। तो अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस टेस्ट सीरीज के बारे में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण आख्यान काव्य किसकी रचना है? पंत की, महादेवी की या जयशंकर प्रसाद की या निराला का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कंकाल के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद्र है या जैनेन्द्र कुमार है या जयशंकर प्रसाद है या इलाचंद्र जोशी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो जयशंकर प्रसाद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, कानपुर में, इलाहाबाद में या वाराणसी में? जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था, वाराणसी में, जो जिसका नाम काशी भी है अभी। तो आप ध्यान रखिएगा वाराणसी या काशी कोई भी ऑप्शन हो सकता है। और कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? शिवरतन साहू या राम प्रसाद साहू या देवकांत साहू या देवी प्रसाद साहू? तो मैंने आप पहले ही देखा था कि जयशंकर प्रसाद के पितामह के बारे में किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। लेकिन यहाँ पर था पितामह के बारे में था और यहाँ पर है पिता के बारे में। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो देवी प्रसाद। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या था? राम प्रसाद साहू, देवीकांत साहू या देवी प्रसाद साहू या शिवरत्न साहू? तो पितामह का नाम जो था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो शिवरत्न साहू उनके पितामह का नाम था। लेकिन वो प्रसिद्ध थे सुंघनी साहू के नाम से, क्योंकि वो सुंघनी कुछ बेचते थे और वो उसी नाम से प्रसिद्ध थे, सुंघनी साहू के नाम से। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद और पितामह का नाम था शिवरत्न साहू। लेकिन
उनके पितामह प्रसिद्ध जो थे वो सुहनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आप बताइएगा 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और इस टेस्ट सीरीज का नाम है 25 टेस्ट सीरीज। तो इसमें आपका 25 क्वेश्चन हो गया है और आपके लिए सरप्राइज भी है। तो देखते हैं आपके लिए सरप्राइज क्या है। तो आपके लिए सरप्राइज पार्ट में कुछ क्वेश्चन ही रहते हैं एक्स्ट्रा सरप्राइज पार्ट में, और ये भी VVI क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका भी जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में किस नाम से लिखते थे? यानी जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में किस नाम से लिखते थे? कलाधर, मधुकर या चंद्रधर या प्रेम प्रतीक? जयशंकर प्रसाद जो थे ब्रजभाषा में लिखते थे कलाधर के नाम से। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदु का प्रकाशन किसने किया? देवी प्रसाद ने, शिवरत्न साहू ने, या शंभू प्रसाद ने, या अंबिका प्रसाद ने? तो इंदु का प्रकाशन किया था वो अंबिका प्रसाद ने किया था। और अंबिका प्रसाद जो थे वो भांजा थे इंदु प्रसाद के। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंदु प्रसाद का प्रकाशन किसने किया? तो अंबिका प्रसाद ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है? तो देवी प्रसाद, देवीकांत या विष्णुकांत या शंभु रत्न? तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम जो है शंभु रत्न। तो आप ध्यान रखिएगा कि ज्येष्ठ भ्राता क्या नाम है? तो घोर राइट आंसर शंभु रत्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंबिका प्रसाद जयशंकर प्रसाद के कौन थे? भाई थे या भतीजा थे या पुत्र थे या भांजा थे? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि अंबिका प्रसाद जो थे वो भांजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, भांजा थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? प्रयोगवाद के या प्रगतिवाद के या नकेलवाद के या छायावाद के? तो ये जो कवि थे वो छायावाद के थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा टेस्ट सीरीज के बारे में। और आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।